जय श्री राम। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही मुख्य भाव के बारे में, नवांश कुंडली का सप्तम भाव और सप्तम भाव के स्वामी के बारे में। लगन, किसी भी वर्ग कुंडली का लगन उसकी इच्छा और इच्छा पूर्ति को दर्शाता है, लेकिन हर वर्ग कुंडली के अंदर एक मुख्य भाव भी होता है। जैसे नवांश कुंडली के अंदर सप्तम भाव सबसे मुख्य है, क्योंकि सप्तम भाव हमारे जीवन में स्पाउस को दर्शाता है। हमारा जीवन साथी मिलेगा या नहीं, उसके साथ होने वाले संबंध, अप्स एंड डाउन, वैवाहिक जीवन में आने वाली प्रॉब्लम्स, ये सब मेनली फोकस के तौर पे देखें तो सेवंथ हाउस से देखी जाती है। इसमें मैंने पिछले वीडियोस में बताया था कि सेकंड हाउस, फोर्थ हाउस, फिफ्थ हाउस, सिक्स्थ हाउस, इनकी भी क्या क्या भूमिकाएं हैं, क्योंकि प्रॉब्लम सिर्फ एक वजह से नहीं आती। कभी भी शादी हो गई, सेवंथ हाउस का प्रॉमिस था, उसने शादी करा दी, लेकिन शादी टूट क्यों गई, उसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। तो उसके बहुत सारे रीजंस के लिए हमें नवांश कुंडली के रीजंस पता होने चाहिए कि कौन से शादी चलती है और किससे शादी टूटती है। नवांश कुंडली के लगन का मालिक अगर लगन में है तो वो दिखाता है कि इच्छा भी है और इच्छा पूर्ति भी होगी, लेकिन वो इच्छा पूर्ति होगी कब, ये सेवंथ हाउस बताता है। बहुत बार आपने देखा होगा कि लगन कुंडली का सप्तम भाव बली है, लेकिन फिर भी शादी नहीं हो रही है, कि उसका तो सप्तम में बैठा है। मैंने कुंडली लोगों को दिखाई, उन्होंने कहा शादी तो जल्दी हो जानी चाहिए, शादी फिर भी नहीं होती है, तो उसका जवाब नवांश कुंडली से मिलता है। अब सप्तम भाव हमारे स्पाउस का है, यानी आपका जीवन साथी का है, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष, उसको नवांश कुंडली के सेवंथ हाउस को देखना अनिवार्य है, जिसको हम मेनली रूप से फोकस करते हैं। सेवंथ हाउस और सेवंथ लॉर्ड, ये दोनों अलग अलग चीज़ें, एक घर है और एक घर का मालिक है। अगर घर का मालिक घर में बैठा है, यानी सप्तमें सप्तम भाव में बैठा है, चाहे वो शुभ है या वो अशुभ है, लेकिन वो अपने घर का सुख जरूर देगा। यानी सेवंथ हाउस में अगर सेवंथ हाउस का ही मालिक बैठ गया है, चाहे वो शुभ ग्रह है चाहे वो अशुभ ग्रह है, लेकिन वो क्या करता है, प्रॉमिस देता है। और सप्तमें सप्तम में है तो आपको एक वफादार जीवन साथी देता है, जिसको कहते हैं हम एक लॉयल स्त्री या पुरुष आपके जीवन में आएगा, क्योंकि आपका सप्तमें सप्तम भाव में बैठा है। अगर वो एक शुभ ग्रह है तो उसके स्वभाव के अंदर आपको निर्मलता दिखाई देगी, और अगर वो अशुभ ग्रह है तो उसके स्वभाव के अंदर आपको थोड़ी कठोरता दिखाई देगी। यानी वो बिल्कुल नियम अनुशासन से चलने वाला होगा, लेकिन वो लॉयल होगा, वो किसी भी तरीके से आपको चीट नहीं करेगा। तो ये पहला प्रॉमिस है, जिसको देखकर हम बता देंगे भी आपकी शादी होनी है या नहीं। कभी सेवंथ हाउस में सेवंथ लॉर्ड अगर है कैसी भी स्थिति में, तो शादी कराएगा। इसके अलावा सप्तम भाव का स्वामी सप्तम भाव को ही देख रहा है, तो भी ये एक शादी का प्रॉमिस है कि भी सेवंथ हाउस का लॉर्ड सेवंथ हाउस को देखता है कि मैं घर का मालिक हूँ, मैं भले ही घर से बाहर हूँ, लेकिन मेरी दृष्टि मेरे घर के तरफ है, यानी मैं पूरी तरीके से घर का ध्यान रख रहा हूँ। यानी ऐसा व्यक्ति को शादी का सुख भी मिलता है, शादी भी उसकी होती है, और उसकी शादी बचने की भी कोशिश होती है। कहते हैं ना, जो भाव उस भाव में बैठ जाए और या उसको देख ले, तो उस भाव में भले ही प्रॉब्लम कितनी आ जाए, लेकिन वो उसको टूटने नहीं देता। और अगर खास तौर पे बृहस्पति की दृष्टि सप्तम भाव पे है, या बृहस्पति सप्तमेश होकर सप्तम भाव को देखता है, तो भले ही कितनी प्रॉब्लम्स आ जाएं, वो शादी में ब्रेक नहीं होता। भले ही रोज झगड़े झंझट होंगे, पत्नी घर छोड़ के चली जाएगी, 3 4 5 साल तक बाहर अलग रह लेंगे, कोर्ट केस डाल देंगे, चलता रहेगा, लेकिन अंततः फैसला यही होगा कि भैया वापस आ जाओ और एक साथ जुड़ जाओ। सेवंथ लॉर्ड अगर केंद्र या त्रिकोण में स्वराशि का या उच्च का होकर बैठता है, तो हम कहते हैं अच्छे कुल का पति या पत्नी मिलेगा, या पति या पत्नी जो मिलेगा वो एक अच्छे परिवार से होगा और वो आपको सहयोग करने वाला होगा। ये भी सप्तम भाव से देखा जाता है। सेवंथ हाउस में ना सप्तमेश बैठा है ना सप्तमेश देखता है, लेकिन अगर उस पर शुभ ग्रहों का प्रभाव है, फॉर एग्जाम्पल शुभ ग्रह उसको देख भी रहे हैं और बैठे भी हैं, और उस पर अशुभ प्रभाव कोई नहीं है, तो ये भी एक शादी कराने का प्रॉमिस है। ये कॉम्बिनेशन भी आपको सेवंथ हाउस का सुख देगा। इसके विपरीत
अगर सप्तम भाव में अशुभ ग्रह हैं, मैं यहाँ राशि के स्वामी की बात नहीं कर रहा, आपने सोचा कि सप्तम भाव में शनि बैठा हुआ है जी, लेकिन वो अपनी राशि का है, तो वो रूल नंबर 1 में फॉलो होता है जो मैंने सबसे शुरू में बताया। उसके अलावा सप्तम भाव पर अशुभ प्रभाव है, जैसे सप्तम भाव में सूर्य, राहु, शनि या मंगल जैसे प्लैनेट बैठे हैं और वो अपने शत्रु की राशि में बैठे हुए हैं। ध्यान रखना, शत्रु की राशि में बैठे हुए हैं तो वो आपकी मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम देने की कोशिश करेंगे। इसको हम जीवन साथी के स्वभाव को भी देखते हैं कि अगर सूर्य 7th हाउस में है तो जीवन साथी अहंकारी है, मंगल है तो जीवन साथी गुस्सैल है, शनि है तो जीवन साथी के जो स्वभाव है उसमें गोपनीयता भी है, चिड़चिड़ापन भी है, एग्रेशन भी है। राहु केतु है तो बिना वजह की बातों को लेकर लड़ाई होती है। बहुत बार इन हॉरोस्कोप्स के अंदर देखा गया, अगर आपके लगन और सप्तम भाव पे राहु केतु एक्सेस बना हुआ है, नवांश कुंडली के लगन और सप्तम भाव पे राहु केतु एक्सेस बना हुआ है, तो आप समझ जाइए कि भाई इस व्यक्ति की मैरिड लाइफ में हमेशा कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होती ही रहेंगी। अब वो बड़ा रूप लेंगी या ऐसे ही रहेंगी, वो पूरी कुंडली पे निर्भर करेगा, लेकिन हाँ ये मैलेफिक्स प्लैनेट्स हैं, ये प्रॉब्लम देते हैं। तो 7th हाउस शुभ ग्रहों के प्रभाव से होना चाहिए, सप्तमे सप्तम को देखना चाहिए, सप्तमे सप्तम में हो तो वैवाहिक जीवन अच्छा है। इसके विपरीत सप्तम भाव पे अशुभ ग्रहों की दृष्टि है, सप्तम भाव में शत्रु राशि में अशुभ ग्रह बैठे हैं और सप्तमेश का भी संबंध सप्तम भाव से नहीं है, तो मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स होती है। फिर आपको जीवन साथी को मिलने में देरी होगी। पहले तो ये कॉम्बिनेशन विवाह में विलंब कराएगा, बाद में यही कॉम्बिनेशन मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम दिखाएगा। 7th लॉर्ड अगर त्रिक भावों में बैठा है, यानी सप्तम भाव का मालिक 6, 8, 12 में बैठे या सप्तम भाव के अंदर 6, 8, 12 के स्वामी बैठ जाएं, तो ये कॉम्बिनेशन भी मैरिज में डिले प्लस प्रॉब्लम्स दोनों के लिए देखा जाता है। इसलिए हमें 7th हाउस और 7th लॉर्ड, घर और घर का मालिक दोनों को देखना ज़रूरी है। अगर 7th हाउस में अशुभ प्रभाव है और सप्तमेश भी पीड़ित है, मान लीजिए सप्तमेश नीच का ही हो गया और सप्तम भाव पर भी अशुभ प्रभाव है, तो ऐसे व्यक्तियों की शादी को बचाना मुश्किल हो जाता है। यानी पहले तो उनकी शादी होने में बहुत प्रॉब्लम है, 30-32 में शादी हो रही है, उसके बाद शादी चल नहीं रही है, शादी में आए दिन प्रॉब्लम्स पे प्रॉब्लम हो रही है, और अगर इस पे एक भी शुभ प्रभाव नहीं है, क्योंकि शुभ प्रभाव का मतलब होता है वो आपकी शादी को बचाना चाहता है, और बच नहीं रही है शादी तो बहुत जल्दी से तलाक हो जाते हैं। अब जब किसी के हॉरोस्कोप में ये वाले प्रिंसिपल्स हों, मान लीजिए कोई लड़का है लड़की है, उसकी हॉरोस्कोप में ये 7th हाउस वाली प्रॉब्लम्स है, तो भाई इसका सीधा निदान ये है कि इसकी शादी चलानी है तो एक ऐसी लड़की देखनी पड़ेगी जिसकी कुंडली में ये प्रॉब्लम्स ना हो, तभी उस लड़के की शादी चलेगी। इस चक्कर में मत रहना कि हमने पंडित जी से पूछ लिया है, उन्होंने कहा है 30 गुण मिल रहे हैं जी, 32 मिल गए जी, बहुत बढ़िया शादी चलनी है। मैं आपको दावे से कह सकता हूँ 1-6 महीना लगेगा नहीं और उसका डाइवोर्स हो जाएगा, ये पक्की बात है, अगर दोनों में ही प्रॉब्लम्स हैं। ये सारी चीज़ें हम कुंडली मिलान में डिस्कस करेंगे, लेकिन यही चीज़ें सारी देखी जाती हैं। अब सप्तम भाव के ऊपर मिला जुला प्रभाव है कि जी शुभ प्रभाव भी और अशुभ भी है, तो क्या है जी, हमारी शादी 2 दिन प्रॉब्लम में रहते हैं, 4 दिन अच्छे रहते हैं, फिर प्रॉब्लम, फिर 4 दिन अच्छे, फिर प्रॉब्लम, फिर 4 दिन अच्छे। बहुत बार ऐसा हो गया कि लड़की कहती है मैं घर छोड़कर चली जाऊंगी, उन्होंने कह दिया कि तुम घर से निकल जाओ, बाहर चले गए, दूर रह गए, फिर मना के लिए आए, फिर वापस आ गए। तो ये क्या है, शुभ और अशुभ दोनों प्रभाव है जो आपके जीवन को ना टूटने दे रहे हैं ना जुड़ने दे रहे हैं। अब डाइवोर्स के कॉम्बिनेशन में विशेषता क्या देखा जाता है, क्योंकि आजकल डाइवोर्स बहुत स्पीडली हो रहे हैं। सबसे पहले हमें 7th हाउस को पकड़ना है, इसके साथ मैं लगन को भी पकड़ना चाहूँगा, क्योंकि लगन किसी भी वर्ग कुंडली का एक आधार है, एक बेस है। वो इच्छा और इच्छा पूर्ति को दर्शाता है। इच्छा है शादी करने की, लेकिन इच्छा पूर्ति करने वाला पति या पत्नी नहीं मिला, तो उसका क्या होता है, फिर उसका जो दिमाग है उससे हटना शुरू हो जाता है, फिर उसका जो दिमाग है फिर कोई दूसरा ऑप्शन देखना शुरू कर देता है। तो हम ये भी देखते हैं कि मान लीजिए सप्तम भाव लगन ठीक है, लेकिन लग्नेश पीड़ित है। लग्नेश कौन है, आप स्वयं हैं, यानी आप ही तो चरित्र से भटकेंगे,
आप ही तो इधर उधर जाएंगे। तो अगर लग्नेश भी पीड़ित है, उसके अलावा 7th हाउस पर कोई शुभ प्रभाव नहीं है, सप्तम भाव 6, 8, 12 के में बैठा हुआ है, सप्तमेश नीच का हो गया है, सप्तम भाव पर अशुभ प्रभाव है, कोई भी शुभ प्रभाव नहीं है, यानी 7th हाउस और 7th लॉर्ड दोनों पीड़ित। और ब्यूटी ऑफ मैरिज का प्लैनेट शुक्र ग्रह, अगर शुक्र ग्रह पुरुषों की कुंडली में पीड़ित है तो ये डाइवोर्स को देता है, और स्त्री की कुंडली के लिए शुक्र और गुरु दोनों पीड़ित हो जाएं तो ये स्त्री की कुंडली में डाइवोर्स देता है। तो ये वो सारे कॉम्बिनेशंस हैं जो मैंने बताए हैं आपको कि भाई इन चीज़ों को आप चेक करिएगा। अब जैसा कि हम हर बार कुछ एग्जाम्पल से आपको दिखाते हैं, मैं आपको 2 हॉरोस्कोप यहाँ दिखाऊंगा, जिसका मैं लगन और नवांश आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। एक शादी है जो हुई भी है, अच्छी भी हुई है, शादी के बाद तरक्की भी और शादी अच्छी चल रही है। एक शादी आपको मैं दिखाऊंगा कि शादी देरी से भी हुई है, प्रॉब्लम्स भी हुई है और फाइनली उनका डाइवोर्स हो गया है। तो उन दोनों हॉरोस्कोप में आप डिफरेंस देखना तो आपको पता लगेगा कि क्यों एग्जैक्टली नवांश जरूरी है, क्यों इतना ज़रूरी है हमारे जीवन में D9 चार्ट और 7th हाउस। आइए देखते हैं उसको स्क्रीन पर। आइए पहली कुंडली देखते हैं, जिनका सही उम्र में विवाह हो गया, लगभग 25-26 वर्ष में इनका विवाह हो गया। इनका वैवाहिक जीवन भी खुश है और विवाह के पश्चात इनके जीवन के अंदर सुख शांति भी है और समृद्धि भी है। जैसा कि लगन कुंडली के सप्तम भाव से हम विवाह को देख रहे हैं, उसका स्वामी शुक्र है और कारक भी शुक्र है, जो 11वें घर में बैठा हुआ है, जिस पर कोई शुभ प्रभाव नहीं है, कोई अशुभ प्रभाव नहीं है, यानी शुक्र ग्रह यहाँ पर ठीक है। जबकि सप्तम भाव पर भी हम देखें तो किसी भी तरीके से कोई भी पाप प्रभाव नज़र नहीं आता, यानी सप्तम भाव और सप्तमेश लगन कुंडली में स्वस्थ अवस्था में। अब नवांश कुंडली में देखें तो लगन में ही शुभ ग्रह बृहस्पति है, और मैंने बताया था कि बृहस्पति का संबंध अगर लगन और सप्तम भाव से होता है तो वो आपकी विवाह की इच्छा को भी दिखाता है और व्यवहार वैवाहिक संबंधों को भी पूरा बचाने की कोशिश करता है। यहाँ दूसरे घर का मालिक बृहस्पति यहाँ है, ये धन के लिए अच्छा है विवाह के बाद। पंचम भाव का मालिक होकर पंचम भाव को देख रहा है, इसलिए संतान का सुख देने में भी सही है। अब सप्तम भाव का स्वामी सप्तम भाव में है। अब इस पर देखिए कोई भी अशुभ प्रभाव नहीं है, सिर्फ कह सकते हैं कि शनि की तीसरी दृष्टि पड़ रही है, लेकिन इसका कोई खासा प्रभाव नहीं है। यहाँ सप्तम भाव में शुभ ग्रह है, शुक्र अपनी ही राशि का है, जो विवाह और विवाह का प्रॉमिस देता है कि यही शुक्र ग्रह यहाँ नवांश कुंडली में भी हमें अच्छा मिला, लगन कुंडली में भी अच्छा मिला। यहाँ भी ये मित्र, लगन में मित्र शनि की राशि में, नवांश में स्वयं अपनी ही राशि में मिला। गुरु की दृष्टि है, कोई पाप प्रभाव नहीं है, सही समय पर सही विवाह हुआ। विवाह के बाद धीरे धीरे करके राइज हो रहा है जीवन में, क्योंकि शादी को लगभग 10-11 साल हो चुके हैं। 2 संतान भी हो गई हैं, परिवार के अंदर खुशहाली है, वो इनके नवांश कुंडली ने क्लियर रूप से बता दिया। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि अभी हमारे 7th हाउस की क्या स्थिति है। यहाँ ये बली है। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल दूसरा दिखाऊंगा, जिनका विवाह भी विलंब से हुआ और विवाह के बाद उनका तलाक भी हुआ। शुरुआत हमेशा लगन कुंडली से कर लेते हैं। हमने शुरुआत में देख लिया कि भाई सप्तम भाव का स्वामी बुध 6ठे भाव में बैठा है, वक्री होके और बैठ गया है, यानी थोड़ा और विलंब करा सकता है। यानी पहली रूपरेखा ही आप देख लीजिए कि सप्तम भाव का स्वामी भी 6ठे घर में और सप्तम भाव का कारक ग्रह शुक्र भी 6ठे ही घर में बैठ गया है। यानी दोनों ही स्थितियों में इस बात स्पष्ट हो गई कि भाई यहीं से ही कुछ ना कुछ प्रॉब्लम दिखाई दी। अब नवांश कुंडली में आते हैं। नवांश कुंडली में देखा कि बृहस्पति लगन का स्वामी होकर नवम भाव में बैठा है और नवम भाव को वापस देखता है। इसका मतलब क्या है? इच्छा है और इच्छा पूर्ति करेगा बृहस्पति, यानी विवाह होगा और विवाह की इच्छा भी रखता है बृहस्पति, यानी इनका विवाह हुआ। लेकिन विवाह होने के बाद इनका विवाह चला नहीं। उसके पीछे क्या रीज़न है? उसके पीछे रीज़न है, सबसे पहला रीज़न सप्तम भाव में हमने कहा था अशुभ ग्रह नहीं होना चाहिए। अशुभ ग्रह है तो अपनी राशि का होना चाहिए, अपनी राशि का नहीं है तो शत्रु राशि का नहीं होना चाहिए। तो यहाँ ये बुध की शत्रु राशि में बैठा है मंगल, ये पहली प्रॉब्लम है। दूसरा, सप्तम भाव पर और कोई प्रभाव है? हाँ जी, नीच के शनि की दृष्टि भी है। ये नीच का शनि भी यहाँ सप्तम भाव पर दृष्टि दे रहा है।
यानी सप्तम भाव पे देखें तो अभी तक कोई शुभ प्रभाव नहीं मिला। एक मंगल बैठ गए हैं, शनि उसको देख रहे हैं। अब सप्तमेश की क्या स्थिति है? सप्तमेश खुद यहाँ छठे घर में चला गया है, यहाँ भी छठे घर में था सप्तमेश, और यहाँ भी छठे घर में है, यानी 7th हाउस पर कोई भी शुभ प्रभाव नहीं है। यानी लगन ने शादी कराई है लेकिन 7th हाउस शादी को नहीं चला पाया, जिसके कारण इनका वैवाहिक जीवन ज़्यादा समय तक नहीं चला, क्योंकि इस पर कोई शुभ प्रभाव नहीं। शुभ प्रभाव का मतलब आप आज के समय में ऐसे भी समझ सकते हैं कि कोई समझदार व्यक्ति इनको ऐसा मिला ही नहीं जो इनको समझाए कि भाई होता रहता है जीवन में, छोड़ दीजिए, कंप्रोमाइज़ कीजिए, ये सब कुछ। और आप इनके हॉरोस्कोप का 2nd हाउस देखिए। मैं हमेशा से ये चीज़ें दिखाता हूँ आपको कि 2nd हाउस में केतु है, ठीक है। अब 2nd हाउस पर अशुभ प्रभाव देखिए, इधर से सूर्य राहु केतु का प्रभाव, इधर से मंगल की 8वीं दृष्टि, और इधर से नीच शनि की दृष्टि। तो 2nd हाउस क्या है? फुल्ली आर्गूमेंट्स। खूब इन दोनों के बीच में आर्गूमेंट्स हुए, खूब झगड़े झंझट हुए, पैसे को लेकर विवाद हुआ, पहले दिन से ही प्रॉब्लम शुरू हुई, और बाद में उसका नतीजा निकला कि इनको निर्णय लेना पड़ा कि भी हमें साथ में रहना नहीं है, हमें तलाक लेना है। तो ये चीज़ें आपको दिखती हैं क्या ना, लगन कुंडली इंडिकेशंस दे देती है कि प्रॉब्लम्स हो रही है, और नवांश कुंडली उस इंडिकेशंस की पूर्ति करती है। अगर ये लगन कुंडली में ही प्रॉब्लम है और नवांश में ना होती तो सिर्फ ये विवाह विलंब ही होकर रह जाता, शादी अच्छी चलती। तो इस तरीके से आप 7th हाउस को देख सकते हैं कि उसमें कितनी गुणवत्ता है, आपकी शादी रुक रही है या आपकी शादी में प्रॉब्लम है या तलाक होगा, ये यहाँ से आप जान सकते हैं। ऐसी ही जानकारी आगे भी आपके लिए मैं समय समय पर और लाता रहूँगा, क्योंकि नवांश कुंडली का टॉपिक काफ़ी बड़ा है और बहुत विस्तृत है और बहुत ज़्यादा चीज़ें हम उसमें देखेंगे। जय श्री राम।